हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह ने की राज्यपाल से मुलाकात, प्रदेश को लेकर दी विस्तार से जानकारी। उमा भारती की मांग को सरकार का समर्थन, शराबबंदी के लिए माहौल बनाने को कहा। पीएम के जन्मदिन पर कांग्रेस रुख से बीजेपी नाराज, कांग्रेस को बीजेपी की नसीहत। सरकारी सील बनाने का मामला उजागर, बड़ी संख्या में विभागों की सील मिली। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की विदाई, गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महामहिम को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को ललकार के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। उमा के बाद अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में शराबबंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का माहौल बनाने के लिए जन जागरण होना चाहिए ताकि लोग शराब ना पिएं। तो हमारी तो शराब नीति जो बनी है उसकी सबसे पहली लाइन ही यह है कि समाज में निश्चित रूप से शराबबंदी को लेकर माहौल बनना चाहिए। और जो माननीय उमा भारती जी ने कहा है वो भी यही कहा है कि जन जागरण होना चाहिए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार खंडवा पहुंचे, जहां युवाओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर वैभव पवार ने कहा कि जिस कांग्रेस ने युवाओं को भैंस चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग कराई, वो कांग्रेस अब प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में किस मुंह से मना रही है। श्री मंगल यादव जी से अनुरोध है कि वो आगे अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस की प्रासंगिकता समाज से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस जब 15 महीने के शासनकाल में थी तो कांग्रेस ने ये कहा कि जो यदि उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात की जाए तो उन्होंने भैंस चराने और बैंड बजाने को रोजगार के अवसर की बात कही। और बेरोजगारी भत्ता जो झूठ के नाम पे कांग्रेस सरकार में आई थी, एक भी युवा मध्य प्रदेश के ऐसा बताएं जब 15 महीने में उन्होंने कोई प्रयास किया हो या युवाओं का किसी प्रकार का सर्वेक्षण करने की बात की हो, तो ये पूरी तरह से झूठ बात है। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। बुरहानपुर में विद्युत विभाग ने एक नवाचार किया है। इसका शुभारंभ आदिवासी ग्राम डाभिया खेड़ा से किया गया। इस नवाचार के तहत गांव में विद्युत विभाग द्वारा चौपाल लगाकर गांव के किसानों को ऑनलाइन बिल भरने की जानकारी दी गई। जिन किसानों ने ऑनलाइन बिल का भुगतान कर इस नवाचार का स्वागत किया है, उन किसानों का विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री द्वारा फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया गया। सबसे दूरस्थ जो वितरण केंद्र है डाबिया खेड़ा, वहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया था जिसके 2 उद्देश्य थे। मेनली एक नवाचार करना था कि हमारे माननीय सम्मानीय उपभोक्ताओं को जो विद्युत अधिनियम की जो धाराएं हैं या हमारे जैसे कनेक्शन नए लेना है, ऊर्जा सेफ है, ऑनलाइन बिलिंग है, ऑनलाइन पेमेंट है, उसकी जानकारी के लिए हमने एक पुस्तक का मुझे दी है। बुरहानपुर में वक्फ बोर्ड के सीईओ शेख हशरुद्दीन के 2 दिवसीय दौरे से वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा है। इस दौरान बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है। यही नहीं, वक्फ की कई जमीनों पर सरकारी जमीन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। सीईओ ने कहा कि बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने अपनी अधीन आने वाली जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है।
आपने जो मुझे ध्यान में लाई है, जहन में जो बात लाई है, मैं उसका और गौर करके उसका निरीक्षण करूंगा, पेपर्स भी देखूंगा। इस तरह की जो बात आप बता रहे हैं अगर ये पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 से 40 दुकानें हैं, बदला जाएगा। इतना भाड़ा आता है, पैसा आता है, मस्जिद को ना निर्माण किया गया। मैं आपकी बात बेहतर ढंग से समझ रहा हूँ। इसमें जो भी जरूरी इंतजाम होंगे, जो भी कदम उठाना पड़ेंगे, मैं जो है पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह उसमें सख्ती से पेश आऊँगा और जो कार्रवाई होगी एक्ट के हिसाब से होगी। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत यूनाइटेड भारत ये चैनल लॉन्च हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और भोपाल और देश के लिए एक चैनल अच्छा साबित होगा और जो जनता में इस टाइम ताई मची है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं जो सरकारें ना दे पाती हैं उसको उजागर करने में ये चैनल और इनकी टीम उसका एक सहारा बन सकेगी। तो मैं इस चैनल के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है। और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भोपाल के वार्ड 55 में आने वाले बाग मुगलिया निवासी इन दिनों सीवेज की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के रहवासियों का आरोप है कि निगम को कई बार अवगत कराने के बाद भी हालात जस के तस हैं। लिहाजा रहवासियों ने समस्या की तरफ ध्यान खींचने के लिए थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में पिछले 2 साल से जो सीवेज लाइनें टूटी हैं उनको टेंडर का कहकर काम नहीं हो पा रहा है। वो कौन से कारण है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी बात होती है तो बोला जाता है कि नए टेंडर होंगे। 8-8, 10-10 फुट के जो पाइप बदलना है उसके लिए भी टेंडर की बात की जा रही है। इस वजह से कॉलोनी में EWS 164, EWS 117 और LIG सेकंड 317, 18, 19, 20, 21, 22 तक की पूरी लाइनें टूट गई हैं और उनका पानी करीब 1 किलोमीटर तक चारों तरफ बह रहा है। भोपाल में मोटी रकम लेकर सरकारी विभाग की सील बनाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से कई विभाग की सील मिली है। इसमें किसी बड़े गिरोह के हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जो बहिया बनाने वाला व्यक्ति था जिसको अरेस्ट किया था, इसकी पूछताछ पे जहाँ से जो बही प्रिंट कराता था अनाधिकृत रूप से, वो इस तरीके के बही कूटचित बही तैयार करने वाला व्यक्ति का सहयोग करता, वो प्रिंट करने वाले व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है। इसी तरीके से सील बनाने वाले व्यक्ति है, इस सील बनाने वाले व्यक्ति को भी इसमें अरेस्ट किया है, जिसके पोजीशन से, जिसकी तलाशी पे और भी सील मिली है, जिसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जेल, अन्य लोगों की पता चली है। ग्वालियर पुलिस ने महिला से लूटपाट और छेड़छाड़ के फर्जी मामले का खुलासा किया है। फरियादी महिला और
राशिद खान का प्लॉट को लेकर आपस में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर महिला ने उसे फंसाने के लिए झूठी लूट, छेड़खानी और धमकाने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट लिखवाने पर 2 पुरुष और 3 महिलाओं आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 को एक FIR रजिस्टर्ड कराई थी फरियादिया ने। उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ लूट की घटना थाना झांसी रोड के अंतर्गत कटवाताल और ओफो की बगिया के बीच ये घटना हुई थी। तो उसमें FIR रजिस्टर किया कर जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो जिस पर आरोप लगाए गए थे उन आरोपी के भी स्टेटमेंट लिए गए। तो पूरी घटना में CCTV फुटेज, जो टॉवर लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर यह पाया गया कि कुल 5 लोग थे। जो फरियादिया थी, फरियादिया के साथ अन्य 4 लोग थे। फरियादिया की बहन थी और 2 अन्य व्यक्ति थे जो इसके मित्र थे। उनके द्वारा इस घटना को षड्यंत्रपूर्वक इसको रचाते हुए इन लोगों ने प्लानिंग की एक जगह बैठकर, क्योंकि फरियादिया का और आरोपी का जिस पर आरोप लगाए थे उस पर प्लॉट का और पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था। संस्कृति बचाओ मंच ने फिल्म रावण लीला का विरोध किया। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्म में दर्शाए गए कुछ दृश्य आपत्तिजनक हैं। इन्हें हटाने की मांग को लेकर मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। फिल्म रामलीला में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और हमारे देवताओं का अपमान किया गया, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। हम DIG और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन देके इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और केंद्र सरकार से, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से भी ये मांग करते हैं कि इनके जैसे डायरेक्टरों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच उस डायरेक्टर का, जो भी डायरेक्टर इस प्रकार हमारे देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर उनका अपमान करेगा, उसका मुंह काला करके हम लोग जो है मध्य प्रदेश में उसको गधे पर घुमाएंगे। आज अनंत चतुर्दशी है और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। भोपाल में श्रद्धालुओं ने विभिन्न विसर्जन घाटों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू कर दिया है। नगर निगम ने शहर के 15 स्थानों पर विसर्जन के इंतजाम किए हैं। इन स्थानों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये गवर्नमेंट की अच्छी व्यवस्था है और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए सुरक्षा का टाइम है और सभी को गवर्नमेंट के रूल्स अपनाने चाहिए। इस बार कोरोना काल के चलते जुलूस वगैरह की परमिशन नहीं थी, इसको आप कैसा मानते हैं? सही है, ऐसा रहना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो नियम है वो सभी के लिए सुरक्षित और सही रहते हैं। इसलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।